रिकॉर्ड्स टूटेंगे आज मुशी भाई, रिकॉर्ड ही रिकॉर्ड बनने वाले हैं क्या? खूबसूरत चीज़ पहले ओवर में, पहला उसने वाइड बॉल किया, दूसरा उसने छोड़ा है थोड़ा सा, जो फिंच कह रहा था ना कि यहाँ पे स्पिन मिल सकती है अगर आप थोड़ा सा अप एंड ओवर बॉल को ढीला करें। उसने ढीला किया, रोहित शर्मा ने उसको स्क्वायर लेग पे चौका मारा। उसने फील्डर को मिड विकेट वाले को उधर लेके गया, उसने निकल के मिड विकेट के ऊपर मारा। दिस इज कॉल्ड प्रोफेशनल स्मार्ट बैटिंग। आई थिंक ये जो इंटेंट की हम बात कर रहे हैं, जो यूसुफ हमेशा कहता है एज ए बैट्समैन कि आपने गैप को ढूंढना है, ये आज 2 बॉलों के ऊपर पहले ओवर में उसने गैप को ढूंढा। जहां फील्डर था उसने अपनी मर्जी से फील्डिंग सेट की है। दैट इज अ क्लासिकल बैटिंग टू सी दैट। एंड आई थिंक एज फिंची सेट द पिच जो लग रही है, मुझे भी ये लग रहा है कि आज रोहित शर्मा हो सकता है अपना चौथा डबल 100 करे 50 ओवर में, अगर उसका इंटेंट जिस तरह वो खेल रहा है। लाला डबल 100 की बात हो रही है, जिस तरह वो कहते हैं ना, इस वक्त अगर यहां से देख के पूछे तो पटाखा विकेट लग रही है। देखिए, नो डाउट रोहित शर्मा ने जितना भी पास में परफॉर्म किया, जब लंबे रन करने आता है तो फिर लंबे रन ही करता है। और मेरे ख्याल में अगर मैं गलत ना हूं तो ज़्यादा डबल सेंचुरीज इसी की हैं। और टीमें छोड़ते नहीं हैं ये। जब इस तरह की टीम आती है तो हर बैट्समैन की कोशिश होती है कि वो लंबे रन करे, अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करते। पिच भी अच्छा है और मेरे ख्याल में जितने भी उनके बैट्समैन हैं इंडिविजुअल, सारे बड़ी अच्छी फॉर्म में हैं इस वक्त। अगर इंडिया की कॉम्बिनेशन की बात की जाए तो ओवरऑल इस वक्त अपने कंडीशन के अंदर ये इस वक्त इनको हराना जो है वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। ठीक है पीजे भाई, अगेन जिस तरीके से चार्ज किया, और ये प्रोफेशनलिज्म, ये बाकी टीम और खुसूसन हमें भी ये प्रोफेशनलिज्म जो है इसको अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आज इसको शुभमन गिल को, इसको मैं देख रहा था, इसका रिकॉर्ड, ये इसने 2 अंडर 19 में 2018 में इसने डेब्यू किया। और हमारा लड़का एक जो अंडर 19 उसने भी किया, अली ज़रिया, ये 123 T20 खेल गया और वो 0 खेला है वो। आज जब आप कहते हैं ना प्रोफेशनलिज्म, ये आपको नजर आती है। इस लड़के को हमने एक चांस नहीं, हवा नहीं लगवाने दी। बिल्कुल, उसने 4 ए लिस्ट मैचेस खेले और उसके काउंटलेस हैं। तो द क्वेश्चन इज कि जब हम इस लेवल पे बात करते हैं, हम क्या देखते हैं कि पीछे से दरिया आते नहीं आते। आपने तो दरिया बंद कर दिया जिसने आगे खेलना होता है। और अगर अभी की बात करें, अब जिस तरह रोहित शर्मा को ये दांत गेंदें कर रहा है, मुझे जो फील हो रहा है उसकी बॉडी लैंग्वेज, ये थोड़ा सा खींचा हुआ है पीछे कि ही इज बॉलिंग टू अ ग्रेट बैट्समैन, और जैसे सेंचुरीज भी बनाई है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है। तो थोड़ा सा एप्रीहेंसिव लगता है इसका जो डिलीवरी एक्शन है, बॉल एक्शन। बट अगेन लेट्स से कि आगे क्या होता है, बट आई सस्पेक्ट इट विल बी अ बिग स्कोर। एंड मेरी नजर में अगर आप पूछें वर्ल्ड चैंपियंस, देयर इज नो क्वेश्चन, इंडिया इज द वर्ल्ड चैंपियन। उसका ट्रैक रिकॉर्ड देख तो बाकी अब आपका सेमीफाइनल फाइनल रह गया, बट इंडिया हैज द रिकॉर्ड इन दिस वर्ल्ड कप। बिल्कुल जिस तरह इस वक्त हम बार बार बात यही कर रहे हैं कि जिस वक्त टीम इंडिया इस वक्त जो है जिस तरह खेल रही है, शायद कोई अपनी ही उनकी गलती होगी जिसकी वजह से दे जस्ट ट्रम्बल और नहीं आगे पहुंच सकेंगे फाइनल तक, या फाइनल नहीं जीत सकेंगे। बट ये पूरा जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस की हम यूसुफ कई दफ़ा बात कर चुके हैं। अभी हम रोहित शर्मा की भी बात कर रहे हैं, डबल सेंचुरीज की भी बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है हम बहुत ज़्यादा हाइप करते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस को, मगर इन कंपैरिजन जब हम बात करते हैं तो जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसका बिल्कुल ही वो डिफरेंट लाइन पे चली गई है। ये आप क्वेश्चन कर रही, मैं भी जवाब दे दूंगा। हाँ, ऐसे ही है वो आप बात कर रही हो, लोग भी देख रहे हैं। लेकिन अब कोई आंखें बंद कर लें लोग तो फिर और बात है। हम वो क्रिकेट नहीं खेल रहे जो दूसरी टीमें खेल रही हैं, यही बात है। हम इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहे हो। पहले ओवर में 13 रन मार दिए, अभी शुभमन गिल ने छक्का मारा, वो स्टेडियम से बाहर चला गया। बिल्कुल, तो हम तो ऐसी क्रिकेट खेले ही नहीं कहीं। आप इंडिया जैसी पिचेस पर हमारे सिर्फ 2 सेंचुरीज बनी है। इमेजिन, अब अंदाजा लगाएं मॉडर्न डे में इंडिया जैसी पिचेस 9 गेम में सिर्फ 2 सेंचुरीज, इसका मतलब है कि हम अप टू मार्क नहीं है। ना बैटिंग में मैं ज़्यादा ब्लेम करूँगा इसलिए कि आजकल क्रिकेट बैट्समैनों की है। ठीक है, बॉलर्स ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, नए बॉल पे हमने विकटें ही नहीं ली। मेरा पहले जो 10 ओवर होते हैं उसमें हमारी विकटें है ही नहीं, हमारी बॉलिंग भी सही नहीं है, फील्डिंग भी सही नहीं है। लेकिन बैटिंग में हमें करना चाहिए था क्योंकि बहुत इजी है। और इंडिया जैसी जगह जहाँ रन्स ही रन्स बनते हैं, 3 डबल 100 में हर रोहित ने तीनों इंडिया में बनाए होंगे। सईद भाई का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, वो भी इंडिया में बना। फिर सचिन ने 200 किया, वो भी इंडिया में किया। सहवाग ने किया, वो भी इंडिया में किया। रन्स बनते हैं इंडिया में, बिल्कुल बनते। तो हमने बनाए ही नहीं, हम लोग बहुत पीछे हैं। इसीलिए मैंने पहले ही शुरू होने में ये कहा है कि हमें अब इस पे
बहुत ज़्यादा ज़ोर डालना है कि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट में हमें अच्छे प्लेयर्स को ग्रूम भी करना है, उन पर नज़र भी रखनी है, और जो अभी पाकिस्तान टीम में उनको भी हमने इग्नोर नहीं करना, उन पर भी हमने ग्रूम करना है। हमारे फ्यूचर स्टार्स हैं, उनको अच्छी क्रिकेट की तरफ लेकर जाना, उनका माइंडसेट जो है हमने बनाना है आज की क्रिकेट के हिसाब से, जो जिसको कहते हैं ना कि आखिर तक लेके जाना, वो आजकल क्रिकेट नहीं है। हाँ। आप अच्छा खेलते जाए, दूसरी टीम बैकफुट पे जाती रहती है और आप आगे तक चले जाते हैं, इसी तरह 400 रन बनते हैं। कौन ग्रूम करेगा यूसुफ? मैं फिर वहीं आके अटक जाती हूँ, ग्रूम कौन करेगा? जो जिन्होंने ग्रूम करना उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, वो तो सिर्फ सजेशन दे सकते हैं। हाँ। जो रूल अराउंड तो कर ही नहीं सकते। अब यही मैंने कल भी बात की थी प्रोग्राम में कि हमें सिर्फ किसी एक को पावर नहीं देनी, ठीक है, कि जी कैप्टन को दे दी या हेड कोच को नहीं। पावर जो है ना, आप विन विन सिचुएशन है कि जैसे बैटिंग कोच है, उसकी जो कहेगा कि भाई ये बैट्समैन खिला लें, वो हेड कोच को बताएगा, हेड कोच कैप्टन से बात करेगा, मशवरे के साथ फिर टीम बनेगी। ये नहीं कि कप्तान को आपने सारी पावर दे दी, सारे प्लेयर्स फिर कप्तान के साथ लग जाते हैं, दूसरे किसी की बात सुनते नहीं है, फिर कप्तान को खुश करने में लग जाते हैं। हमारा कल्चर है ये। मैंने अपने होते हुए देखा, उससे पहले भी होते हुए देखा, ये चीज़ें होती हैं। हमें इन चीज़ों को ठीक करना है। हमने जो सही लोग हैं पहले तो वो अपॉइंट करने, जैसे मुशी भाई ने कहा कि सही बंदा सही जगह पे लगना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी में ये बात मुझे करनी नहीं चाहिए, लेकिन मेरा 4था साल है पीसीबी में। मुशी भाई ने बात की, मैं और भी किसी ने की होगी, मेरी जितनी पे है ना, मेरे लेवल का बंदा एक दिन नहीं वहाँ निकालेगा। अभी आप चेक कर सकते हैं जाके, मैं कर रहा हूँ कि चलो यार, लेकिन इन्होंने कभी मेरे से काम सही नहीं लिया, ना मुझे पावर दी, लेकिन मैं बैठा इसलिए हुआ हूँ कि आप लोग कह रहे हैं ये बड़े प्लेयर टिकते नहीं कहीं। आपका मकसद के सारे कौम भी कहेगी, दूसरे भी कहेंगे, अब मैं लगाऊं, लेकिन किसी ने रियलाइज नहीं किया। 3-4 बोर्ड वाले आए, उन्होंने रियलाइज नहीं किया। अब दुख होता है ना, आप काम ले रहे हैं ना कोई और चीज़ कर रहे हैं, हम अब इतने पैसों पे हम बैठे हुए इसलिए कि चलो यार को पाकिस्तान का फायदा हो जाए। पाकिस्तान की वजह से आज मैं यहाँ भी बैठा हूँ, लोग इज्जत करते हैं। अगर पाकिस्तान मुझे नहीं खिलाता तो मैं कहीं भी नहीं होता। एहसान पाकिस्तान का हमारा एहसान नहीं है कि हम खेल रहे हैं। हम अक्सर लोग हम कहते हैं हमने पाकिस्तान की बड़ी खिदमत की, मुझे इससे वो होता है, लेकिन ठीक है हम अच्छा खेलें, अच्छी ईमानदारी से क्रिकेट खेलें, पाकिस्तान के लिए खेलें, ये खिदमत है जी। वरना तो एहसान तो पाकिस्तान का हमें मौका दिया है। जब मैं टीम में नहीं था, है ना, ये तो टू वे प्रोसेस। जब मैं टीम में नहीं था बहुत गरीब था जी, मुझे पाकिस्तान खेलना था जी, उस वक्त मुझे और कुछ नहीं था। मुझे इन्होंने खिलाया। अब मैं कह रहा हूँ जी मैंने ये लीग खेलनी, मैंने काउंटी खेलनी है, मुझे यहाँ से यार पहले हम आना चाहते हैं, फिर हम ये बात करते हैं। हमें भी काउंटी मिल रही थी, मैंने तो नहीं खेली। मैं 30 दिन या 35 दिन की खेलता था, क्योंकि हमने पाकिस्तान की तरफ से खेला, तो मुझे आराम से काउंटी मिल सकती। अभी भी कहूँगा जो जिनको 4 डे क्रिकेट मिलती है ना, उनको बोर्ड को ज़्यादा देना चाहिए कि जाओ खेलो। 4 डे क्रिकेट का फायदा है, लंबी क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट खेले जाए। ये लीग्स जो है इसमें अभी गंगुली का बयान सुन लिया आपने, ये क्रिकेट मीडियोकर क्रिकेटर बना देंगे हमें। तो हमने मीडियोकर क्रिकेट पाकिस्तान को तो नहीं चाहिए ना, हमें तो अच्छे प्लेयर चाहिए। बिल्कुल। जो कि लंबे रन्स करें, अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें।